बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इंडिया के विजिट पर पहुंचने वाले हैं। 4 मई को बिलावल साहब पहुंचेंगे इंडिया के शहर गोवा में, और उनके साथ जो है 5 को उनकी वापसी है। और पहुंचने के साथ ही आप सब जानते हैं कि चाहे जितना मर्जी कहा जाए कि जी कोई खास हम पूछगछ नहीं रहे या कोई खास ऐसी मीटिंग या बात नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी सब दुनिया का सारा मीडिया जो है वो बिलावल साहब की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि काफी टाइम के बाद, कई सालों के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत पहुंचेगा। तो जाहिर है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, बहुत खास बात चलेगी उस दिन। क्या हो रहा है जो दौरे के बारे में तो खुद ही कई चीजें यहाँ बता चुके हैं, और मेरे ख्याल में ये एक बेजरर सा फायदा ट्रिप है। एक सिर्फ फोटो आप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दो चार उसके मैं फैक्टर आपको बताना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी, शायद यही इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उसी गाइडलाइन के अंदर उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक या रिलेशनशिप के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एससीओ की मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं। अब की मीटिंग को अटेंड करना था, ये सब लोग जानते ही हैं कि उन्होंने कहीं आना जाना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से ही बैठ के इंटरनेट के थ्रू वर्चुअल मीटिंग उनकी होनी थी। लेकिन ना उसमें भी वो नहीं गए और उन्होंने किसी और को भेज दिया, जो कि एक बड़ी अजीब सी। उस मीटिंग में आप ये बताएं कि एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या ऑफर कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। लेने के लिए कोशिश करेंगे, देने के लिए तो कुछ नहीं उनके पास। अब उसमें दूसरा, आप जब भी आपके कोई डेलीगेशन बाहर जाता है, उसकी इज्जत इस बेस पे होती है कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है, उनका पाकिस्तान में क्या मैंडेट है, अवाम की सपोर्ट कितनी हासिल है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब को लोग वहां किस तरह रिसीव करेंगे? रिसीव इस तरह करेंगे कि वापसी तक हो सकता है पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी। हालात तो यही चल रहे हैं। हर सुबह सुप्रीम कोर्ट लगती है तो लगता है शाम तक सारा कुछ फारग कर देंगे। हर सुबह उठते हैं लोगों को कोई पता नहीं होता कि हमने किधर जाना है, मुल्क कौन चला रहा है, क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा। तो इन हालात में बिलावल भुट्टो साहब या वो डेलीगेशन क्या ऑफर कर सकता है दुनिया को, ना सिर्फ एससीओ को, दुनिया को? मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी एक राय थी, इस तरह का बेमानी ट्रिप लगाने से कश्मीर के हमने एज अ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे रखा है कि कुछ हो तो हम ये एक तरह का लॉलीपॉप है कि हम भेज दें, ठीक है जी, कश्मीर है, हमें खतरा है, यहाँ से इंडिया से खतरा है। हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी बस जंगे हैं, ठीक है, लड़ लिया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ले आए या उसको निकाल दिया, यही है। मिलिट्री की भी है, सब तमाम स्टेक होल्डर। हम नारा तो कश्मीर का लगाते हैं, हम कहते हैं सिर्फ ये कि नारा है, सिर्फ। अब आप जो उस अच्छा था कि कौम के पैसे बचा लिए जाते। पहले भी तो आपके लोग जूम पे या अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो ये भी कर लेते हैं अटेंड, क्या फर्क पड़ता था? कौम का पैसा बर्बाद करेंगे, वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा, होटलों का खर्चा होगा, वहां लोग जाएंगे आएंगे। मेरा मकसद एक बैंकरप्ट कंट्री के ऊपर इतना बोझ डालना बेमानी मेरे ख्याल में। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी तो मौजूद नहीं है। उसका पिछले दिनों एक थोड़ा सा खुलासा भी निकला, उसकी एक ऑडियो भी निकली जिसमें हमारे वजीर खारजा और आपके वजीर खारजा और वजीर आजम जो है वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि हाँ जी, कंफ्यूज इसलिए नजर आ रहे हैं कि दोनों को ये नहीं पता था कि हम लेफ्ट लें यहां से या राइट लें। दोनों कंफ्यूज है वो, क्योंकि पैसे जाना तो वही होता है जहां से पैसे मिले। पैसे इस वक्त दुनिया दे नहीं रही है। बन चुके हैं, थर्ड इकॉनमी। अब देख लें, आपके चाइना हो गया, यूएई, सारे आपस में क्या कर रहे हैं, एक मुत्तहिद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे फ्यूचर जंगों का नहीं है, बल्कि फ्यूचर पढ़ाई का, तालीम का, टेक्नोलॉजी का। ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, आपको कैसे पता चलेगी, और लेट्स सपोज हमें पता चल चुकी है तो ये पब्लिक को कैसे पता चलेगी? आप इस बात से एग्री करते हैं कि आज भी हम ये किसी को भी, मैं कहूँ कश्मीर के नाम पे या फिर मजहब के नाम पे, किसी को भी 1 मिनट पे हम जो है वो नफरतों में से भर सकते हैं? तो कब लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कश्मीर वाला चूरन छोड़ें, डेवलपमेंट की तरफ आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, एजुकेशन की तरफ आए, जैसे कि इंडिया कर रहा है? सर देखिए, कश्मीर क्या, हमारे अंदर रिलीजियस हेट भी आपने देखा, तो हम नहीं कर सकते। हमें पता नहीं चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। खत्म तो करना है ना, मैंने और आपने खत्म करना है। अगर हम ये सोचेंगे नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी आवाम को सही तरीक बताएं ना, आप सही तरीक पढ़ाएं, उनको बताएं कश्मीर कहाँ से शुरू हुआ, कि हमारे मुल्क कैसे बना, रिलीजियस हेट कैसे आया। जब तक आप ये नहीं बताएंगे आप तो हाँ, एक बात है, थोड़ा सा इशारा जो है वो चाइना से आया है। वो जो 58 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उस पे हमारे
वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में कई अब्दुल्ला दीवाने हो गए हैं, वो इस वजह से कई ब्यूरोक्रेट हैं, उनको डॉलर नजर आने शुरू हो गए हैं, उनको पाउंड नजर आने शुरू हो गए हैं, उनकी बेगमात और बच्चों ने शॉपिंग लिस्टें बनाना शुरू कर दी है कि कहीं $1 बिलियन मिलेगा तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि पिछली दफा जब उन्होंने कुछ थोड़े डॉलर आपको दिए थे तो आपने बड़े पिज्जे बहुत बनाया, आपके भाई जो डिलीवरी करते थे पिज्जे के, अब वो 150 पिज्जों के मालिक है। तो ये चाइना से आपने उनसे किया, तो अब उसमें लग ये रहा है कि आप टर्न आप जो है आप लेंगे चाइना की तरफ। और क्योंकि आपको जो दूसरे आपके फाइनेंसर हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई वाले भी आजकल चाइना के साथ ही हैं, तो आप जाहिर है उसी, आप तो भाई वो कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो, आप तो सिर्फ डॉलर के पीछे जाते हैं ना, डॉलर कहां से नजर आएंगे। तो लग रहा है कि आप डॉलर के पीछे जाएंगे। भारत के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो हो सकता है कहीं डिफेंस का बजट कम करना पड़ जाए, शायद आपके लिए वो फायदेमंद नहीं है, वो चीज आपको वो रास नहीं आएगी, इसलिए शायद आप चाहते नहीं है, वरना नेशनल इंटरेस्ट है आपका भारत के साथ अटैच, और बल्कि हर उस मुल्क के साथ आपका नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जिसके साथ आपका बॉर्डर है और को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये कब तक हम कंट्रोल कर सकेंगे कि एक तो ये चीज़ है, और कब तक ऐसे चलेगा? देखें पाकिस्तान नीचे से नीचे आ रहा है, आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल आ रहा है, नीचे आ रहा है। फिर ये इसी वजह से आ रहा है ना कि हमने हिस्ट्री नहीं सही बताई, इसी वजह से आ रहा है कि जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर हमने वर्क नहीं किया, हमने अवाम को, पब्लिक को किसी और साइड पे लगाया। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम आएगा, अल्लाह ना करे, जब हम अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि डिफॉल्ट हो चुका है, एक टाइम आएगा प्रॉपरली हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, फिर हम क्या, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? कब तक झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। सर आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आप देख लें कि इंडिया में क्या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, हमारे मुल्क में क्या है, कोई भी नहीं। जो टेक्सटाइल की थी वो एक साल में और नीचे आ गई है। तो हमें आवाम को शऊर देना पड़ेगा, आवाम के साथ सच बोलना पड़ेगा, अपने साथ सच्चा होना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ गया, इंडिया की अगर प्रायोरिटी सेट हुई, उनका विजन क्लियर हुआ, तो उनकी गवर्नमेंट ने किया, उनके अदारों ने किया या उनके पब्लिक ने किया? उनके लीडर से उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम 5 साल के लिए आ जाएं, ये ऐसे गोल दें, मेट्रो बना दें, या ठीक है ना, वो गोल दें जिससे आवाम को जरा काबू कर सके, चूरन बेचे। उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल दिए 10-10, 20-20 साल के। इंडिया में देखने IIT यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी, उनके बच्चे कोई हर बड़ी यूनिवर्सिटी में, फॉर्च्यून 500 कंपनी में CEO इंडियंस हैं, हमारे कोई भी नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी नहीं है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो CEOs आए दिन हम सुनते हैं कि जी इंडियन ओरिजिन या इंडिया का जो सा बंदा है वो ऐसे CEO बन गया, कभी वो किसी कंपनी का बन गया, कभी वो गूगल का बन गया, कभी माइक्रोसॉफ्ट का बन गया, कभी इवन अब तो PM तक जो से, अगर UK की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। इसका मतलब है विजन की क्लैरिटी नजर आती है। हमारे यहाँ पे आज भी यही सोच अड़ी है कि भाई आपने डेवलपमेंट का